बटन देख देकर थोड़ी पढ़ सके अठे। काल परसों मीडिया डिपार्टमेंट में कोई मामला हुआ, उसमें इनके शब्द थे कि पटवाड़ो मूर्ति के सामने बैठ पढ़ सके। विश्वविद्यालय प्रशासन हिटलर से ही चालू कर दी इन्होंने, तो हिटलर की तरह व्यवहार करते हैं आज नहीं। अभी आपने देखा होगा ना, फोन आया था, कहा बेठे रहो, हम तो नहीं आ रहे ज्ञापन लेने। हम राज करें, हमारा बेटा राज करे, और बेटा ज़्यादा नालायक निकल जाए तो भतीजा राज करे। अब कोई गोली काट सींगे मारा कमाए। अरे तो यहाँ की डिग्री को लेर करशिया के मेरे बेटी का बाप है, रामलाल नाम को मास्टर है, और दूसरे दिन थे जब 5 दिन बाद में होगा तो मास्टर श्यामलाल अध्यक्ष होता ना बेटे। कर रामलाल जी कटे गया, बोले भी किसका श्यामलाल जी आएगा। प्रोफेसर तो क्या मैं थारा बड़ा गुंडा, हाँ गुंडागर्दी वहाँ कंपटीशन करो, मैं पढ़ बना रहा गुंडागर्दी कंपटीशन कर रहा। फिलहाल में शेखावाटी यूनिवर्सिटी कैंपस कटराथल में मौजूद हैं और यहाँ पर छात्र संघ चुनाव जो है वो पिछले 2 साल से सरकार ने नहीं करवाए हैं, और उसी मांग को लेकर यहाँ पर कुछ लोग जो हैं और विद्यार्थी जो हैं वो प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या मांगे आपकी हैं? देखो सर, मुख्य मांगे हमारी छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि यहाँ प्रोफेसर्स की बहुत कमी है, 6 सब्जेक्ट्स पे 2 प्रोफेसर्स हैं, तो यहाँ स्थायी भर्ती की जाए, प्रोफेसर स्थायी रूप से लगाए जाए। विश्वविद्यालय में हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, दूर दराज से विद्यार्थी आते हैं, आने जाने में बहुत परेशानी होती है, तो विश्वविद्यालय में हॉस्टल व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की जाए। दूसरा, हमारे यहाँ ड्रामा क्लब शुरू किया जाए। और एक लास्ट हमारी जो मुख्य मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन का, और जो ये गार्ड्स हमारी यूनिवर्सिटी में लगे हैं ना, इनका जो व्यवहार है ना वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। मतलब ये बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को बाहर रोकना, उनसे कहना यहाँ क्या लेने आए हो। तो ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में 570 कॉलेजें अंडर इसके आती हैं, 500 साढ़े 500 के आसपास। तो कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे आएगा, अपना काम होगा तो आएगा ना, ये अंदर तक नहीं घुसने देते। पूछते हैं क्या लेने आए हो यहाँ पे, वो तो बंद है, वो आज आए नहीं हैं। फिर यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं उनको यहाँ से भगा दिया जाता है कि कल आना, परसों आना। अच्छा, कैंपस जो है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी का काफ़ी शानदार बना रखा है। क्या लगता है कि सिर्फ कैंपस से यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सफल हो पाएंगे यहाँ पे पढ़कर? नहीं, सफल कहाँ से हो पाएंगे जब यहाँ पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो सफल कैंपस से थोड़ी होंगे। बटन देख देकर थोड़ी पढ़ सके अठे। काल परसों मीडिया डिपार्टमेंट में कोई मामला हुआ, उसमें इनके शब्द थे कि पटवाड़ो मूर्ति के सामने बैठ पढ़ सके। तो आने पूछ बचाओ मूर्तियों टाबर पैदा है कदे, देखिए केस के की बात सही बात है, ये गलत है, विरोध करते हैं इस चीज़ का हम। अभी छात्र संघ चुनाव जो है वो सरकार नहीं करवा रही है, तो इसको लेकर क्या आपकी डिमांड से क्या मानते हैं कि किस कारण से नहीं करवाए जा रहे हैं? छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने की वजह से ही तो इनकी तानाशाही बढ़ रही है। दूसरा, सरकार इस वजह से नहीं करवा रही है कि ये कहीं ना कहीं नए जो विद्यार्थियों से बीच में से उठकर जो नेता तैयार होते हैं, वो नए नेता तैयार हो जाएंगे तो उनके आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो खतरे में आ जाएंगी। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी संघ से जो निकल के नेता बने हैं, उनसे हमारी डिमांड्स है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराने में हमारी मदद करो, ताकि विद्यार्थियों की आवाज़ पुरजोर तरीके से हम उठा सके, इनकी तानाशाही को रोक सके। विश्वविद्यालय प्रशासन हिटलर से ही चालू कर दी इन्होंने, तो हिटलर की तरह व्यवहार करते हैं आज नहीं। अभी आपने देखा होगा ना, फ़ोन आया था, कहा बेठे रहो, हम तो नहीं आ रहे ज्ञापन लेने। तो ये कौन सा तरीका है भाई, ज्ञापन लेने नहीं आ रहे आप? लोकतांत्रिक देश में बैठे हैं, लोकतंत्र में हमें अधिकार है, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी संघर्ष कर सकते हैं। हमारा जो विरोध है उसको प्रकट करने का भी अधिकार नहीं दे रहे। तो छात्र संघ चुनाव इसीलिए बहाल करना ज़रूरी है कि इनकी जो हिटलरशाही है वो कम हो सके, बंद हो सके, छात्रों के साथ व्यवहार अच्छा हो सके। बहुत गंदा व्यवहार करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। जितना अच्छा कैंपस है ना, उससे लाख गुना गंदा इनका व्यवहार है। अच्छा साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि चाहे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा देख लीजिए, चाहे देश की संसद देख लीजिए, कई ऐसे छात्र नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकलकर आज इतने बड़े स्तर पर पहुंचे हैं। वो भी यहाँ से निकल के जाते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में होने के बावजूद भी जो है वो यहाँ पर छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। क्या इसका कारण मानते हैं? इस सौ बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है सर। सीकर की बात करें, घनश्याम तिवारी आज कितना बड़ा नाम है, छात्र संघ चुनाव लड़ाता वहाँ से की। अमरा राम जी अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो वो यहाँ से नौलगढ़ के जो पूर्व विधायक हैं, यहाँ पर जो मंत्री रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो छात्र संघ चुनाव से निकले। हनुमान बेनीवाल है, छात्र संघ चुनाव से निकले हुए हैं। तो जो लड़ाकू लोग हैं वो छात्र संघ चुनाव से निकलते हैं, छात्र राजनीति से निकलते हैं। अब क्या है कि सारे लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं बना ली है, सारे घराने बना लिए हैं, और वो चाहते हैं कि जो नए लोग हैं, जो वैचारिक हैं, विचारों की बात करते हैं, जो चाहते हैं जनता की मुद्दा जो विधानसभा हो चाहे लोकसभा वहाँ पर उठें, तो वो ना उठ पाएँ, ऐसे लोग ना आ पाएँ। हम राज करें, हमारा बेटा राज करे, और बेटा ज़्यादा नालायक निकल जाए तो भतीजा राज करे। इनमें ऐसे नहीं होती अच्छा कौन सा है, कम नालायक कौन सा है,
वो राज करेगा। तो ये अपनी व्यवस्था सेट करने में लगे हुए हैं। जो शिक्षित लोग हैं, जो वैचारिक लोग हैं, उनको राजनीति से बेदखल करेंगे, ताकि जैसे पहले जो राज चलता था, जो देश गुलाम था, वैसे ही गुलामी लोगों से वापस एक शुरुआत करना चाहते हैं। जिसका उदाहरण आप यूनिवर्सिटी में देख सकते हो, ज्ञापन लेने हम नहीं आ रहे हैं, ज्ञापन को छूत का बता रहे हैं, बोगली बता रहे हैं, जो करना है कर लो। ये बातें किसने कही है? ये आपने सुना नहीं? अभी फोन पर बात करें, फोन पर बात हो रही थी, आपके सामने कह रहे हैं कि हम नहीं आ रहे ज्ञापन लेने के लिए। रिकॉर्ड पड़ा है, प्रूफ पड़ा है, आपके सामने बातें हुई है, रोज़ होती है। अगर बच्चा कोई भी सर के पास चला गया टीचर्स की शिकायत लेकर, मुकदमा करा देंगे, तेरे को तो फेल कर दूंगा, तेरे को व्यक्तिगत देख दूंगा। अब कोई गोली काट सींगे मारा कमाए। अरे तो यहाँ की डिग्री को लेर करशा के मेरे बेटी का बाप है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में यहाँ पर लोकतंत्र पार्क भी बना रखा है और उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही है, किस प्रकार से? अजी संविधान पार्क है, लेकिन भी संविधान पार्क ने देखबा कौन दी भी, सिर्फ और सिर्फ हमारी फीस लेबा को एक ही उद्देश्य है कि मैं यूनिवर्सिटी में घूम सका। क्लास तो हमारी भी को लागे हैं, बस फीस लेबा को। और 12 का जगह लोग ही मैं 12 झुक बुलाई देख लियो, माँ बर्बादी को यूनिवर्सिटी के। तो वो तो एक बार जेल ही तो होगी ना भाई। माँ क्लास लाग रही को नहीं। अब 5 सब्जेक्ट ही, टीचर एक है। अगर थारे 5-3 ग्राह काम हो और थे नहीं है न, तो जहाँ मतलब उदाहरण के लिए रामलाल नाम को मास्टर है, और दूसरे दिन थे जहाँ 5-3 नहर बाद में होगा तो मास्टर श्यामलाल अद्धा को था बेटे का रामलाल जी कटे गया, बोले भी किसका श्यामलाल जी आगा। अच्छा, इतने दिन भी नहीं टिकते क्या शिक्षक? आई तो हो रही है, टीचर रुक रहे है कोई नहीं। क्यों कौन रुक रहा है? व्यवस्था यानी की हो रही है। जी हाँ, अपने खुला मजदूर को लिया कि निनाण करा बन लावणी करा 5 दिन आगा, वह मजदूरी है, आड़ती जो काम होता है, बस सिर्फ और वो चल रहे। अगर स्थायी भर्ती होगी तो कम से कम डंका मास्टर आऊँगा, प्रोफेसर आऊँगा। अब प्रोफेसर तो क्या मैं थारा बड़ा गुंडा हाँ, गुंडागर्दी वहाँ कंपटीशन करो, मैं पढ़ बना रहा गुंडागर्दी कंपटीशन कर रहा हूँ। अच्छा, वीसी आवास के बाहर आप लोग ज्ञापन देने पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि वीसी साहब यहाँ पर नहीं है, तो अभी आगे का क्या प्लान है आप लोग? हम चाहते हैं कि वीसी सर यहाँ पर नहीं है, तो उनका प्रतिनिधिमंडल कोई भी उनका आदमी है वो यहाँ पर आए, ज्ञापन लेकर चला जाए। बेसिक सी हमारी मांग है, और उसमें भी देखो तानाशाही। अच्छा, अभी आपने जो प्रतिनिधियों से बात करी थी वो तो कह रहे हम नहीं आ रहे। हाँ, नहीं आएंगे तो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनसे कमज़ोर थोड़ी है, युवा शक्ति है, जोशीला शेखावटी वीरभूमि के हम भी बंदे हैं यहाँ पर। अभी 500 बंदे हैं, 5000 कर देंगे, 5 लाख इकट्ठे कर देंगे यहाँ पर। हम उन कुनबे से आते हैं कि अगर घर पर एक फ़ोन किया ना तो बसें की बसें भर के आ जाएंगे हमारे लिए लड़ने के लिए। हमें कमज़ोर ना समझिए, हर एक बच्चे के पीछे हज़ार लोग हैं। एक बच्चा एक गाँव से है, पूरा गाँव आ जाएगा यहाँ पर लड़ने के लिए। इनकी तानाशाही मेट देंगे 2 मिनट के मन। जो बोगली बता रहे हैं खुद की बोगली बना देंगे, मिनट 2 लगेंगे हमें। हम तो चाहते हैं कि व्यवस्था, हम तो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम तो चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे। और अगर ये व्यवस्था बिगाड़ने में उतर गए तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बड़ी विडंबना जो है वो ये भी देखी जा रही है कि तमाम जो छात्र संगठन है वो इसके लिए अलग अलग तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। कहीं आपको ये नहीं लगता कि उन सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा? नहीं, आज देख रहे हैं, आज अगर ये नहीं मानेंगे तो एक साथ आएंगे, और छात्र संगठन नहीं आएंगे, बाकी आम जन है, आम छात्र हैं, जो भी है लोकतंत्र के हक में जो बात करता है, जो चाहता है देश में लोकतंत्र बचा रहे, वो सारे लोग इकट्ठे होंगे। और उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन होगा आने वाले कुछ दिनों में। हमारा छात्र संघर्ष समिति जिसके नीचे आज आंदोलन हो रहा है, यहाँ पर सभी पार्टियों के नेता हैं। यहाँ पर ABVP भी है, NUCI भी है, SFI भी है, DSFI भी है, जिसका मन है जो निर्दलीय तैयारी कर रहा है। सारी बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल कार्यकर्ता यहाँ पर काफ़ी लोग संख्या भेजे हुए हैं, तो वो भी चाहते हैं चुनाव। हर पार्टी का लोग हमारे साथ हैं, और वो चाहते हैं कि आप आवाज़ उठाओ। अगर कहीं कोई दिक्कत हुई, ऊंच नीच हुई, तो ईंट से ईंट बजाने के लिए सारे नेता भी आ जाएंगे पार्टियों के, वो यहीं मिलेंगे आपको सड़कों। इसी सड़क पर यहाँ संघर्ष करते हुए जो देश के जो सांसद हैं, अपने जो विधायक हैं, वो भी आपको मिलेंगे, जो किसी सी पार्टी से हो। क्योंकि हमारा सिर्फ पार्टीवाद नहीं है, यहाँ पर यहाँ वैचारिक लड़ाई है, और जो वैचारिक लोग हैं वो आपके सामने यहाँ पर मिलेंगे। आने वाले कुछ दिनों में बड़ा जो उग्र आंदोलन होगा उसके लिए, अब हो सकता है आज भी हो जाए, आज शाम को सारे के सारे यहाँ पर आ जाएं, जो फड़फड़ाहट करें इनको फड़फड़ाहट मेटने के लिए आज ही आ जाएं ना, भी यहीं बैठे हैं ना, हाँ, आज भी हो जाए इनकी भाषा के। और अगर ये चाहेंगे हम देख लेंगे तो हम भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा युवराज जी, कॉलेज के प्रोफेसर ऐसी भाषाओं का जब प्रयोग करते हैं तो क्या लगता है कि क्या भविष्य यहाँ का यूनिवर्सिटी का आगे का रहने वाला? अगर इसी प्रकार इनकी लैंग्वेज चलती रही तो आने वाले टाइम में सीकर का जो युवा है वो बिल्कुल अंध में धकेल दिया जाएगा। तभी तो हम चाहते हैं कि यहाँ छात्र संघ चुनाव किए जाए। छात्र संघ चुनाव होंगे तो ही इनकी जो तानाशाही है वो कम हो सकती है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का है, जो छात्र संघ चुनाव से निकले हुए हैं। उनके साथ साथ खूब सारे युवा विधायक हैं, मुकेश जी बाखर है, अभिमन्यु पूनिया जी हैं, किशनगढ़ के विधायक हैं, यहाँ से हमारे नवलगढ़ के पूर्व विधायक हैं, हमारे सीकर के सांसद अमराराम जी भी छात्र संघ चुनाव से निकले हुए हैं। तो ये छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है जिसको इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। तो इसके बचाव के लिए हम यहाँ विरोध कर रहे हैं कि ये छात्र संघ चुनाव करवा कर लोकतंत्र को जीवित रखा जाए। स्थानीय नेता भी चाहें तो छात्र संघ चुनाव बहाल हो सकते हैं। देखो साहब, 2 धड़े हैं।
एक तो चाहता है कि लोकतंत्र जिंदा रहो, एक चाहता है कि मेरा परिवार जिंदा रहो। जो नेता अपने परिवार की सोच रहा है वो चुनाव नहीं होने दे रहा है, और जो लोकतंत्र की चाह रहा है वो चुनाव होने दे रहा है। मैं व्यक्तिगत मेरा नाम राहुल पिलानी है और मैं यूनिवर्सिटी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। किसी को लगता होगा नेतागिरी चमकाने के लिए आंदोलन कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था बनी रहे, ये लोकतंत्र जिंदा रहे। ये मेरी पीड़ा है। जो एक नर्सरी बोलते हैं अपन लोकतंत्र की, छात्र संघ चुनाव जो अपन छात्र राजनीति मानते हैं, अगर नर्सरी नष्ट हो जाएगी तो बगीचे कैसे खिलेंगे, बाग कैसे लगेंगे, जंगल कैसे बनेंगे? ये तो तबाह हो जाएगा सारा का सारा खेल। देश गुलाम हो जाएगा। जैसे पहले 5-10 घराने थे, उनका राज चलता था, अब वैसे ही घराने चलते रहेंगे, उनका राज चलता रहेगा, ये देश वापस गुलाम हो जाएगा। मैं तो इस व्यवस्था के लिए हूँ कि देश गुलाम ना हो जाए, इसलिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है, यह समझना पड़ेगा पूरे देश की जनता को, चुनाव होने बहुत ज़रूरी है। तमाम छात्र नेता जो है वो हमारे साथ जुड़े थे, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में फिलहाल मौजूद है और छात्र संघ चुनाव की बहाली के अलावा भी इनके कई मुद्दे हैं। धरना है, इससे जुड़ी हुई पल पल की अपडेट जो है वो आप हमारे साथ देखते हैं के लिए बने रहिए।